महागठबंधन में जहां पर बैठकों के दौर की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर सीपीआईएमएल की बात करें तो तीसरे कैंडिडेट को भी उसने चुनावी मैदान में सिंबल दे दिया है। प्रत्याशी को सिंबल दिया गया और एक नहीं, दो नहीं, और डुमराव से अजीत कुशवाहा को सिंबल दिया गया है सीपीआईएमएल की तरफ से। सीपीआईएमएल ने उन्हें उतार दिया। अजीत कुमार सिंह मौजूदा विधायक हैं और महागठबंधन में खटपट के बीच अब सीपीआईएमएल ने एक अलग स्ट्रेटेजी अख्तियार कर ली है। सीपीआईएमएल ये कह रहा है कि भाई आप सुलझते रहिए, सुलझाते रहिए जो पेच फंसी हुई है, लेकिन जिन सीटों पर हमारी दावेदारी है उन सीटों पर हमारे कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, सिंबल दिया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बिल्कुल विवाह, और देखिए साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी त्याग की भावना दिखाएं। सीट शेयरिंग पर होने से कार्यकर्ताओं में सीट शेयरिंग नहीं होने की वजह से कार्यकर्ता काफी मायूस हैं और शायद अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए ये कदम भी लिया गया होगा। संजय मेरे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, सिंबल का वितरण किया जा रहा है, लेफ्ट की पार्टी सीपीआईएमएल ने अपने तीसरे कैंडिडेट को भी सिंबल दे दिया। इस खबर के बाद अब कम से कम ये तो बहुत तय तरीके से कहा जा सकता है कि महागठबंधन में सही नहीं है सब कुछ, दिक्कत आगे बहुत बढ़ सकती है। बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल को लेकर तमाम तरह के दावे और बयान सामने आ रहे थे, लेकिन इस बीच जो लेफ्ट पार्टियों का रुख है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और सीट शेयरिंग का मामला कब तक सुलझेगा ये कोई बताने को तैयार नहीं है। अभी से थोड़ी देर पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी रामनरेश पांडे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी जो पार्टियां हैं वो त्याग की भावना लाए और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं होने से कार्यकर्ताओं में मायूसी है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी ओर न केवल सीपीआईएमएल, भाकपा माले ही नहीं, सीपीआईएम ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है और सीपीआईएम ने माझी से जो उनके प्रत्याशी हैं उनको उन्होंने अपना सिंबल दे दिया है। अजय कुमार जो एक सिटिंग एमएलए हैं उनको भी सिंबल देने की बात सामने आ रही है। यानी दो पार्टियों ने, चाहे वो सीपीआईएमएल हो या सीपीआईएम हो, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है और देना शुरू कर दिया। तो ऐसे में सब कुछ स्पष्ट है कि महागठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। एक बड़ा बयान रामनरेश पांडे का आया और यह बयान तब आया है जब मुकेश सहनी ने यह कहा था कि महागठबंधन फिलहाल बीमार है, जिसका इलाज दिल्ली में डॉक्टर है वो करेंगे, लेकिन फिलहाल वो इलाज भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब भी असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल संजय, और देखिए जो मुकेश सहनी का बयान था उसको भी देखा जाए तो ये साफ है कि सीटों का बंटवारा तो छोड़िए, आगे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने में तभी और समय लगेगा। ऐसी तस्वीर महागठबंधन में बनती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए भाकपा माले महागठबंधन को लगातार झटका दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीपीआईएमएल की तरफ से सिंबल का वितरण हो रहा है। पालीगंज विधानसभा सीट से सिंबल दिया जा चुका है और भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिटिंग एमएलए संदीप सौरभ को ही भाकपा माले ने अपना प्रत्याशी बनाया है और संदीप सौरभ को आज सिंबल दिया गया। पालीगंज सीट पर आरजेडी की नजर थी, लेकिन वहां से देखिए लेफ्ट की पार्टी ने यानी कि सीपीआईएमएल ने अपने कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है।